टोटल हमारे पास 38 मेडिसिन है। और इन 38 मेडिसिन के अंदर भी हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। बाय इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि स्क्रोफोलोसो ग्रुप है। ठीक है। मेडिसिन और होती है। कैंसरोसो ग्रुप है। एंजियोटिको ग्रुप है। ठीक है सर। ये तो इसका ये हो रहा है ना। वेनेरियो ग्रुप है। वर्मी फ्यूगो ग्रुप है। एंड पेटोरोले ग्रुप है। लिम्फेटिको ग्रुप है। ठीक है। ये ग्रुप है हमारे पास, 8 ग्रुप हैं। प्लस इलेक्ट्रिसिटी है। एंड एपीपी है। अब अगर हम इसको देखें तो एक ग्रुप की जो भी मेडिसिन होती है उसका लगभग जो फंक्शन है वो काफी हद तक जो है वो मिलता जुलता रहता है, और एक ही ऑर्गन को वो टारगेट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी हटा दें और ये ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास 8 ग्रुप हैं ये। ठीक है। और इन 8 ग्रुप्स के अंदर हमारे पास 32 मेडिसिन है। ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास ये 32 मेडिसिन भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंगली 32 मेडिसिन भी अपने आप में कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है। और अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास 8 ग्रुप हैं, तो ये भी बहुत छोटा नंबर है। हम्म। तो हमारे पास मेडिसिन ज्यादा नहीं है। अब चूंकि मेडिसिन अगर ज्यादा नहीं है और कम मेडिसिन है तो वहां पर फिर हमारे पास दो चीजें आती हैं। नंबर वन बात तो क्या है कि हमारी मेडिसिन का, जो हमारी मेडिसिन हैं वो वाइड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। यानी कि एक मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काम करती है। ठीक है। एक बात।
तो अब जब भी कोई डिजीज होती है, तो अब हमारे पास क्योंकि मेडिसिन, बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है, बहुत कम मेडिसिन है, वाइड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, तो हमें जरूरत पड़ती है टारगेटेड मेडिसिन देने की। किस चीज की जरूरत पड़ती है आपको? टारगेटेड मेडिसिन। टारगेटेड टारगेटेड, मेडिसिन। यानी कि अब टारगेटेड मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि आपको बीमारी कहाँ पर है, क्या बीमारी है, किस वजह से बीमारी है, वो मेडिसिन की आपको देने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 1,000 टाइप की कोई मेडिसिन है, कि ये वाली मेडिसिन तो पेट के दर्द के लिए हो जाएगी, ये मेडिसिन उल्टी के लिए अलग हो गई, लूज मोशंस के लिए अलग है, इसके लिए खांसी के लिए, मतलब बहुत सारी मेडिसिन आपके पास नहीं है। आपके पास बहुत थोड़ी मेडिसिन है। तो अब 38 मेडिसिन अगर आपके पास हैं, तो 38 मेडिसिन को याद रखना कोई बड़ी बात तो नहीं है भाई। जी सर। हम्म। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इन 38 मेडिसिन को हमें कौन सी मेडिसिन को कहाँ देना है, यही सबसे बड़ी बात है। और यहीं से ही आप जो है वो एक्सपर्ट बनते हैं प्रैक्टिस के अंदर, जब आपको ये पता लग जाता है कि आपको कौन सी मेडिसिन को कहाँ देना है। ठीक है। प्लस जो हमारी मेडिसिन हैं, ये डाइल्यूशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो अब भाई डाइल्यूशन पर डिपेंड करती हैं, डाइल्यूशन में पिछली बार बता भी चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। तो सिंपल सा डाइल्यूशन का मतलब क्या है, ये डाइल्यूशन क्या है? हम्म? पूरा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है वो डाइल्यूशंस के ऊपर ही टिका हुआ है। पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इसका सिद्धांत, इसकी सारी चीजें जो है वो डाइल्यूशंस के ऊपर ही टिकी हुई है। तो डाइल्यूशन क्या है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा Is it combination? आज डिस्कस करेंगे, और आप लोग मुझे इसके बारे में सब बताएंगे बिना किसी हेजिटेशन के। और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ये यहाँ से ये वाला फंडा सबका जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये Vivo Y17 कौन है भाई? नाम लेना। Vivo Y17 कौन है? हाँ, ये अभी आपने अनम्यूट किया था, कौन था? हेलो सर, मैं तरन्नुम मुल्ला, मिसेस तरन्नुम तो मुल्ला। नाम डाल दो भाई, तरन्नुम। हाँ, हस्बैंड को बोलूंगी मैं। अच्छा अच्छा, नाम डाल। चलिए कोई बात नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं वैसे। हाँ, थोड़ा सीखना पड़ेगा, अभी अभी कर रही हूँ ना क्लास। तो व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या है भाई? डाइल्यूशन को थोड़ा सा क्लियर आज करो। हम्म। Is it a combination between two medicine? Yeah, नहीं, because वो कहाँ है? सर मेडिसिन का केमिस्ट्री में तो पावर हम घटाना डाइल्यूशन का मीन्स यही होता है, डाइल्यूट विद द हम्म? विच सर केमिकल एंड विच अल्कोहल। मेडिसिन मेडिसिन का पावर घटाना है और बढ़ाना, इसलिए डाइल्यूशन यूज करते हैं। क्या हो रहा है? मेडिसिन मेडिसिन की का पावर। पावर घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए डाइल्यूशन कर, घटाने के लिए स्ट्रॉन्ग से लाइटर करने के लिए डाइल्यूशन करते हैं।
यहाँ पे डाइल्यूट हमारा ब्लड है या बिकॉज एक्सटर्नली तो वाटर बेस्ड मेडिसिन होती है, राइट? ये मेडिसिन है आपकी, वाटर बेस्ड मेडिसिन है, ठीक है। मान लीजिएगा ये आपकी मेन मेडिसिन थी, ये कहाँ से आ रहा है भाई डिस्टर्बेंस? ठीक है, ये आपकी मेन मेडिसिन थी, इसको ये था आपका फर्स्ट डाइल्यूशन। क्या था ये? फर्स्ट डाइल्यूशन। आपने क्या किया कि इस फर्स्ट डाइल्यूशन में से 10 ml यहाँ को ले लिया और बाकी इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर ये जो आपका सॉल्यूशन बन गया, ये कुछ इस तरह का बन गया। क्या कर रहे हो भाई? व्हाइट बोर्ड को डिस्टर्ब ना करे कोई भी। सैयद जुल्फकार जी, आप म्यूट रखिएगा अपने आप को। फिर हमने क्या किया, हमारा बन गया सेकंड डाइल्यूशन। फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर जो है वो 10 ml लेकर के इसमें डाल दिया 90 ml वाटर के अंदर। तो फिर ये हमारा बन गया थर्ड अच्छा सर। डाइल्यूशन। फिर हमने यहाँ से लेकर के 10 ml इसमें डाल दिया 90 ml वाटर में। ये हो गया था हमारा थर्ड। ये हो गया हमारा फोर्थ डाइल्यूशन। मस्ती से नकल बोलो उसकी फिर ये फोर्थ में से जो हमने 10 ml लेकर के इसमें डाल दिया अगले बोतल के अंदर, और 90 ml वाटर डाल दिया। तो ये बन गया हमारा फिफ्थ डाइल्यूशन। सर वो स्क्रीन पे तो आ रही। जी, सर इसके पहले जो वाटर बनाना तो दिखा रहे थे ना वो म्यूट करो स्क्रीन भाई। पे जो लोग जो बोल रहे हैं बस खाली वही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब लोग म्यूट रखें। तो जो हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन था, या जो हमारा जो स्पेजरिक मेडिसिन थी, उसको हमने यहाँ से फर्स्ट डाइल्यूशन से टेन एम एल लिया। तो हमारा जो था 90 ml उसके अंदर हमने वाटर मिला दिया। ये हमारा सेकंड डाइल्यूशन बना। फिर सेकंड में से हमने फिर 10 ml यहाँ से उठा लिया और फिर इसमें डाल दिया, और 90 ml फिर वाटर डाल दिया। तो ये हमारा थर्ड डाइल्यूशन बना। फिर हमने थर्ड डाइल्यूशन में से फिर हमने जो है वो 10 ml ले लिया। सर बोर्ड पे दिख नहीं रही है कुछ इस पर। बोर्ड पे क्यों नहीं दिख रहा भाई? मैं तो बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। और सर इस किसी पर को
किसी को दिख जो रहा आप है भाई? डाउनलोशन बना रहे हैं वो सर दिख ही नहीं, नहीं रहा है। सर बोर्ड शेयर नहीं हो रहा। बोर्ड शेयर नहीं हो रहा क्या? नहीं सर। नहीं सर, दिख नहीं पा रहा प्रॉपर ना, उस पे जो आप सर बोल रहे हैं वो। स्क्रीन नंबर 3 पे चालू है और काफी लोग स्क्रीन नंबर 2 पे है। भैया स्क्रीन नंबर 3 चल रही है। कैसे? अभी अभी दिखा? नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं दिख रहा आपको? देखो आपके उसमें सर स्क्रीन स्क्रीन विंडोज नंबर आ रहा होगा। सही है सर, अभी आ रहा है, स्क्रीन नंबर 3 पे सिलेक्ट करने पे आ रहा है। सर नहीं हो देखो, रहा सर। देखो करो। सर स्क्रीन नंबर 3 पे इफेक्ट की स्क्रीन नंबर 3 पे দেখা যাচ্ছে বোর্ড দেখতে পাচ্ছি কই না আসতেছে না। এই যে তো নাই। सर आपके ना राइट साइड पे देखिए, स्क्रीन के नीचे एक एरो आ रहा है, उसके ऊपर 2 और 3 लिखा होगा, उसको सिलेक्ट करिए और 3 नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ नहीं दिख के आ रहा। अभी हो गया? नहीं सर, पूरा वाइट दिखाई दे रहा है इस पे तो। आप सेट करो अपना। पेज 3 के ऊपर दिखा रहा है मुझको ये 11 लोग, और बाकी के जो 15 लोग हैं वो पेज 2 के ऊपर पड़े हुए हैं। अभी 14 लोग हो चुके हैं पेज 3 पे। जो लोग पेज 2 पे पड़े हैं वो स्क्रॉल करके आगे पेज 3 पे जाए। असल में ये लोग जो है ना कर्सर चलाते रहते हैं मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, उस वजह से ही आगे पीछे होते हैं पेज के ऊपर। भाई हमारा पेज ही बार बार बिगाड़ देते हैं, मैं सेट करते करते परेशान रहता वही हूँ। तो कह रहा हूँ, उस पे स्क्रीन पे पेन चला देंगे, लाइन अभी खींच देंगे। अभी भी 10 लोग जो है वो पेज 2 के ऊपर ही हैं। कौन कौन है? संगीता जी भी पेज 2 पे हैं अभी, और ये तरन्नुम भी पेज 2 के ऊपर है, मीनू भी पेज 2 पे मजूमदार है, जी, और ये ये कर्सर बंद कीजिए अपना। मजूमदार जी, और ये ये कर्सर जो घुमाना है ये बंद कीजिए अपना। जुल्फिकार अली जी भी सेकंड पर ही हैं, अमृता भी सेकंड पर हैं, दिलीप हल्दर भी सेकंड पे हैं, स्वपन खान जी और युवराज सिंह गिल, ये सारे लोग अभी सेकंड पेज ही फॉलो कर रहे हैं। तो सेकंड पेज मतलब जिसमें आपने डाइल्यूशन समझा रहे हैं ना, हम तो उसी स्क्रीन पे। जी डायल्यूशन समझा रहे हैं, देखो डायल्यूशन क्या आ रहा है, 5 बॉटल्स बने हुए। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। नहीं, जो ये लिखा है आपने ना, नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट एंड हाँ द हाँ हाँ डाइल्यूशन। हाँ। जी जी जी। दोस्तों सबसे पहले मैडम का पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ये बेटा सोचता है उसका बाप अभी भी हो। अभी जो मैं लिख रहा हूँ सबको दिखाई दे रहा है? हम्म। यस सर, दिख रहा है सर सबको। कहाँ? अभी भी 18 लोग फॉलो कर रहे हैं, 7 लोग वहां पड़े हुए हैं सेकंड नंबर पेज के ऊपर भाई। ठीक है। तो ये फर्स्ट डाइल्यूशन में से हमने 10 ml यहाँ उठाया,
100 ml हमारा ये मान लीजिएगा फर्स्ट डाइल्यूशन था, तो इसमें से हमने 10 ml यहाँ डाला और इसके अंदर 90 ml वाटर डाला, तो ये हमारे पास फिर अगेन 100 ml बन गया। फिर हमने इसमें से 10 ml लिया और 90 ml वाटर लिया, तो ये हमारे पास फिर दोबारा से 100 ml बन गया। फिर हमने इसमें से 10 ml लिया और 90 ml वाटर डाला, तो ये फिर हमारा 100 ml बन गया। फिर हमने 10 ml लिया, इसमें से 90 ml वाटर डाला, तो अगेन ये फिर हमारा 100 ml बन गया। ठीक है, इन पांचों पिक्चर्स के अंदर आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दिख रहे सर अलग अलग, करेक्ट। मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। और बताएं क्या क्या अलग दिखाई दे रहा है इसके पांचों के अंदर बाकी लोगों को? मेडिसिन पार्ट तो पतला हो गया, मेडिसिन पार्ट। इसकी जो ड्रग मेडिसिन स्ट्रेंथ है पार्ट वो कम हो गया। हाँ, और मेडिसिन कम और वाटर ज्यादा हो गया है। हाँ, मेडिसिन कम उसकी होता ड्रग चला जा रहा है, वाटर ज्यादा होता चला जा रहा है। करेक्ट। ड्रग स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है सर उसकी। ये मेडिसिन की ड्रग स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। हाँ, मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, ड्रग स्ट्रेंथ कम हो रही है। और तो ये सबका क्लियर हो गया। यस अब सर। जब इसकी यहाँ पर फर्स्ट वाले में मेडिसिन ज्यादा थी और ये फिफ्थ वाले में तो मेडिसिन और कम हो गई। हम्म भाई, फिफ्थ वाले में मेडिसिन सबसे कम है ना, जी सर। और सबसे ज्यादा कहाँ है? फर्स्ट वाले में। तो ये जो चेंजेस आ रहा है, हम मेडिसिन की क्वांटिटी कम कर रहे हैं इसके अंदर से, और जैसे जैसे हम मेडिसिन की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मेडिसिन हमारी ज्यादा, जो मॉलिक्यूल्स हैं मेडिसिन के, वो क्या हो रहे हैं? वो हाईली एक्टिव होते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ज्यादा एक्टिव हो रहा है। लेकिन मेडिसिन की क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। मेडिसिन की क्वांटिटी जब ज्यादा थी तो मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी क्या थी? कम थी। राइट। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पूछें आपसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भाषा के अंदर कि भाई इन पांचों के अंदर क्या कम, मतलब चेंजेस हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन में क्या चेंज होते हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे? क्या भाई? स्ट्रॉन्ग लाइट बताएंगे सर, मीडियम डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग लाइट तो बताएंगे। अब क्या चीज का चेंज हो रहा है खास? किस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं? क्या चीज चेंज? मॉलिक्यूल का गैप, एनर्जी के लिए। मॉलिक्यूल एनर्जी। गैप। राइट। तो इन पांचों के अंदर अलग अलग एनर्जी की स्ट्रेंथ है। ठीक है, पांचों के अंदर क्या है? एनर्जी का स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो आपको जो मेडिसिन देनी है पेशेंट को, वो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही तो देनी है। क्यों भाई? जी सर। उतनी देनी है ना, क्योंकि अगर मान लो फिफ्थ की जरूरत है उसको, और आप उसको सेकंड देंगे या फर्स्ट देंगे, तो क्या पेशेंट को फायदा होगा? बताइए। उसको रिक्वायरमेंट तो ये फिफ्थ डाइल्यूशन की थी नो और सर। आपने उसको थर्ड डाइल्यूशन दे दिया या फर्स्ट डाइल्यूशन दे दिया, तो क्या वो ठीक होगा? नो सर। नहीं ठीक होगा ना। क्यों? क्योंकि हमें जो उसको मेडिसिन देनी है एक पार्टिकुलर और एक रिक्वायर्ड स्केल के अकॉर्डिंग देनी है, कि उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन देनी है। जैसे जैसे आप
आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, और उसके बाद भी आपकी मेडिसिन काम कर रही है। तो क्या काम कर रहा है इसके अंदर? एनर्जी काम कर रही है। ठीक है। और अब आपको जो मेडिसिन देनी है वो भी कैसे देनी है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे फर्स्ट डाइल्यूशन देना है, मुझे सेकंड देना है, मुझे थर्ड देना है, मुझे फिफ्थ देना है। ठीक है। अच्छा, अभी एक बात और थोड़ा सा मैं यही समझा देता हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक ये वाली बोतल थी। ये वाली बोतल मेरे पास है, ठीक है। जैसे कि आपका ये फर्स्ट डाइल्यूशन है, राइट। मुझको पेशेंट को देना है, मान लीजिएगा ये फिफ्थ डाइल्यूशन। तो एक तो तरीका ये हो गया जो मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाया है, और एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं इसमें से, यहाँ मैंने कितनी मेडिसिन ली है? 10 ml। लेकिन अगर मैं इसमें से 10 ml ना लूँ, ठीक है, ये 10 ml मैंने जब यहाँ डाला और फिर इसमें से मैंने यहाँ पर उठाया, तो यहाँ कितना आ गया? 1 ml। ml। आगे मैंने उठाया तो 0.1 ml, और आगे उठाया पॉइंट तो फाइव। 0.001 ml। तो अब अगर मैंने यहाँ पर 0.001 ml यहाँ उठा लिया यहाँ से, और सीधा मैंने यहाँ डाला 100 ml वाटर के अंदर, तब भी तो मेरी क्वांटिटी वहीं के वहीं पहुंचेगी। जी सर, वह उतना छोटा ड्रॉप कैसा लेंगे अपन? ठीक है। तो हम ये वाला मेथड भी, डायरेक्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डाइल्यूशन का पार्ट है, इसके ऊपर अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी तो बाद में करेंगे। अभी हमको बताना यहाँ पर ये था कि आपके पास जो ये मेडिसिन है अलग अलग डाइल्यूशंस के अंदर, तो इसके अंदर क्या चेंज है? इसके अंदर सिर्फ एक ही चेंज है कि वो एनर्जी का चेंज है। चूंकि मेडिसिन की मात्रा कम हो रही है, और मेडिसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, और उसके अंदर एनर्जी की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है? उसकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है, वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, राइट। तो ये सारा कुछ क्या है? एनर्जी है। जब तक हम प्रॉपर, कि हमको किस एनर्जी में या किस एक्टिविटी के साथ में हमारे मॉलिक्यूल्स को बॉडी में भेजना है, जब तक हमको वो पता नहीं होगा, तब तक हम कैसे जो है वो एक सही डाइल्यूशन का सिलेक्शन कर सकते हैं? भाई यहाँ तो पता लग गया कि आपने बना करके रखा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इसके अंदर सबसे कम एनर्जी है, इसमें और ज्यादा एनर्जी है, उसमें ज्यादा एनर्जी है, उसमें ज्यादा एनर्जी है, ये बात आपको पता है। लेकिन अब जब आप किसी बीमारी के अंदर उसको मेडिसिन को दे रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है। हम्म। कि कितनी एनर्जी की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो उसको समझने के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी क्या है, और डिजीज जो है वो हमें कहाँ से हो रही है, और क्यों हो रही है, और फिर हमको कितना जो है वो क्वांटिटी में मेडिसिन का सिलेक्शन करना है।
ठीक है। तो भाई डिजीज क्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अकॉर्डिंगली? Appreciation of blood and lymph. विशिएशन ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ। विशिएशन ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ को अगर कोई एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर हम ये कहें कि भाई विशिएशन ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ क्या होता है, इसको समझाओ, तो क्या समझाएंगे? Component of the blood समझाएंगे सर। हाँ, बता, आप समझा दीजिए जरा। ब्लड में केमिकल, ब्लड और लीम में केमिकल का हाँ, चेंज होना। केमिकल की क्वांटिटी का कम या ज्यादा होना क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, राइट। और ये विशेषण किस कारण होता है? ऑर्गन का हाइपो और हाइपर फंक्शन। ऑर्गन का जो फंक्शन है वो हाइपर या हाइपो होने के कारण। ठीक है। यस। अब ऑर्गन का फंक्शन हाइपर या हाइपो किस चीज से होता है? ऑर्गन किस चीज से चलता है भाई? एनर्जी से चलता है। एनर्जी से। ऑर्गन चलता है आपका एनर्जी से। एनर्जी अगर नॉर्मल से ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा ऑर्गन आपका? हाइपर। हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो ज्यादा एनर्जी को क्या कहते हैं? हाइपर। एक्सिस एनर्जी। ठीक है। जब एक्सिस एनर्जी होगी तो आपका ऑर्गन का क्या होगा? ऑर्गन आपका हाइपर हो जाएगा। हम्म। फिर अगर ऑर्गन के अंदर एनर्जी कम होगी, डिफिशियंसी एनर्जी कहते हैं ऑर्गन की एनर्जी को, कम एनर्जी को, तो ऑर्गन क्या होगा भाई? आपका हाइपो हो जाएगा। तो अगर ऑर्गन के अंदर एनर्जी बढ़ रही है तो आपको कौन सा डाइल्यूशन डालना है? कौन सा डाइल्यूशन राइटर। डालेंगे भाई? जिसमें कम एनर्जी हो, बिल्कुल सीधा सा बात है ना। वही। हम्म। ऑर्गन की एनर्जी अगर कम हो रही है तो कौन सा डाइल्यूशन देंगे? इसमें एनर्जी कम। स्ट्रॉन्ग। जिसमें एनर्जी ज्यादा हो। स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? ठीक है। बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑर्गन के फंक्शन जब चेंज होते हैं तो किस तरीके से बॉडी के अंदर केमिकल चेंज हो जाते हैं, फिर कैसे जो है ब्लड के अंदर विशेषण होते हैं। ठीक है। अब अगर हम ऑर्गन के फंक्शन की बात करें, अब थोड़ा सा, बिल्कुल एक मिनट के लिए बस खाली। ठीक है, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कोई भी ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है? ऑर्गन के पास फंक्शन करने के लिए मैसेज आता है कि नहीं? यस सर। ऑर्गन के पास रेगुलर ऑर्गन फंक्शन तभी करता है जब उसके पास मैसेज आते रहते हैं। मैसेज आते रहेंगे, वो चलता रहेगा, राइट। मैसेज आने कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे तो उसका फंक्शन कम ज्यादा हो जाएगा। या ज्यादा हो ज्यादा जाएगा। हो। तो पूरा जो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे कर रहा है? इस मैसेज के ऊपर। और ये जो मैसेज वाली जो चेन है, यही आपकी एक एनर्जी है ऑर्गन की। और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, इसी को ही हम ठीक करते हैं। ऑर्गन को भी हम डायरेक्टली ठीक नहीं कर सकते। ऑर्गन में क्या ठीक करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गन की एनर्जी को ठीक कर रहे हैं। जो ऑर्गन को मिलने वाली एनर्जी है, वो अगर उसको कम मिल रही है तो हम क्या करते हैं? उसको बढ़ा देते हैं। और ज्यादा मिल रही है तो उसको कंट्रोल कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है।
हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी है? 10 organs सिस्टम से। system. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इससे की जो सिस्टम्स हैं हमारे, उन सिस्टम्स से मिलकर के हमारे क्या बना है? बॉडी। और ये सिस्टम्स किससे मिलकर के बने हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन से। ठीक है। और ऑर्गन को अगर आप देखेंगे तो ऑर्गन काम क्या करता है? कोई भी ऑर्गन, ऑर्गन जो काम करता है, हर ऑर्गन वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के लिए काम करता है। भाई किडनी आपकी क्या काम कर रही है? किडनी अपने लिए काम थोड़ी ना कुछ कर रही है। किडनी क्या काम कर रही है? किडनी आपकी पूरी बॉडी का जो टॉक्सिन पार्ट है उसको यूरिन में कन्वर्ट करके उसको बाहर निकाल के फेंक रही है क्या? नहीं। तो किसके लिए कर रही है? पूरी बॉडी के लिए। लंग्स क्या कर रहा है? लंग ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऑक्सीजन किसके लिए दे रहा है? पूरी बॉडी के लिए। तो जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। क्या है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इसलिए मैटी जी ने ये सिद्धांत दिया, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का क्यू रेंटर। जब हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर आप किसी भी ऑर्गन की, कोई भी ऑर्गन परेशान है या कोई भी ऑर्गन बीमार है या कोई भी ऑर्गन आपका सिक है, तो क्या कारण हो सकता है? क्यों भाई? मान लीजिएगा किसी का लीवर खराब हो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? लीवर को एनर्जी देने वाला ऑर्गन सर कम या ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी उससे। हाँ, हो सकता है कि लीवर से जो जुड़े हुए ऑर्गन हैं उसमें से कोई ऑर्गन ऐसा हो जो कि लीवर को जो रिक्वायर्ड केमिकल है वो प्रोवाइड नहीं करा रहा हो। जी। हाँ? इसी वजह से लीवर जो था वो आपका परेशान होकर बीमार हो गया। हाँ? और यस तो सर। और तो कोई कारण नहीं हो सकता। अब लीवर हमारा क्या है? लीवर हमारा बहुत सारे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ तो है नहीं। जी। हम्म। तो अब हमें उस पार्टिकुलर ऑर्गन तक भी पहुंचना पड़ेगा जिससे कि हमारा लीवर जो है वो जुड़ा हुआ है, जिस ऑर्गन की वजह से हमारा लीवर डिस्टर्ब हुआ है। जब हम उस पार्टिकुलर ऑर्गन को फाइंड कर लेंगे, पता कर लेंगे कि ये कौन सा ऑर्गन है जिसकी वजह से हमारा लीवर परेशान है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसी ऑर्गन को ठीक करेंगे। और जब हम उस ऑर्गन को ठीक करेंगे तो हमारा लीवर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या समझना है? हमको बॉडी के अंदर ये समझना है कि हमारा कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब है और किस ऑर्गन की वजह से डिस्टर्ब है। खास बात क्या है? हमको ये समझना है कि किस ऑर्गन की वजह से डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब। ठीक है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये किस ऑर्गन की वजह से डिस्टर्ब है, तब तक हम जो है उसको एक क्योर नहीं दे सकते हैं। मान लिया लीवर खराब हुआ आपका, किसी ने पूछा भाई, एक मेरे पास किसी ने एक रिपोर्ट डाल दी व्हाट्सएप के ऊपर, उसने लिख दिया कि भाई इसका पेशेंट का जो है सर एचजीपीटी एचजीओटी बढ़ा हुआ है। ठीक है। इसको हम क्या दवाई दें?
बताइए क्या स्टार्ट हो जाता है? होता है ना ऐसा, कोई किसी ने रिपोर्ट डाल दी है कि सर इसका जो है ना एक पेशेंट आया मेरे पास, उसका SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, क्या करें? हम्म। आप सब लोग कम से कम 10-10 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल सर। है ना? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो रात दिन ग्रुप्स में इस टाइप के मैसेज आते रहते हैं। हम्म। बताइए। क्या होता है ग्रुप के अंदर जब ये ऐसा कुछ पड़ता है तो? गुरदीप सिंह जी बताइए क्या होता है जब ग्रुप में ऐसा कुछ डालता है कोई तो? ग्रुप में तो सर ऐसा है ना, जो अपने अपने प्रोटोकॉल को डालते हैं, लेकिन हर पेशेंट पे हर प्रोटोकॉल काम नहीं करता ना। वो नहीं तो नहीं, देखना पड़ेगा कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये ग्रुप में कोई भी डालता है, जी, इमीडिएटली ग्रुप के अंदर क्या एक्शन स्टार्ट होता है? हर ग्रुप के अंदर कॉमन है। वो तो सेम प्रोटोकॉल चेप पे जाते हैं सर, जो जैसे ही होते आपने हैं। ये डाला कि ये मेरे पास एक पेशेंट है, इसकी आपने एक रिपोर्ट डाली कि साहब भाई ये पेशेंट है मेरा, SGPT SGOT इतना बड़ा है, और इसमें मुझको इसका कोई ट्रीटमेंट बता दो, तो सारे लोग क्या करते हैं? ग्रुप के यस अंदर भाई। आपके पास जो है वो आने चालू हो जाएंगे कि भाई ये दे दो, ये दे दो, कोई ये बताएगा, कोई ये बताएगा, आना चालू हो जाते हैं। जी जी। हम्म। और उसमें भी जो है फिर क्या करते हैं, हम अपने अपने ट्रीटमेंट के बारे में ये बात करने लगते हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट मेरा बेस्ट है और मैंने इससे बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं, और हम जो है ना जी, क्लेम वहां पर जो है वो क्लेम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर। करेक्ट। यस सर। लेकिन कितने ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कोई ये पूछता है कि भैया इसको लीवर के आगे पीछे की बीमारी भी हमें बता दो? कोई नहीं पूछता सर। हम्म। कोई नहीं पूछता। हमारा एक नेटजीएस हमारा 5 एलिमेंट में है। कोई नहीं पूछता ना आगे पीछे की बात, जी कि भाई इसके आगे पीछे की तो बात बताओ कि हमको क्या देना है। हो सकता है कि ये इस कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, अगर मान लीजिएगा मैं अपनी ही बात करूं अभी तो प्रैक्टिकली इसमें शायद इस टाइम पर कोई भी नहीं है ऐसा पेशेंट अभी वो। जिस पॉइंट पे सर हम लोग अभी खड़े हैं ना, या इस यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, इसके आगे कौन से ऑर्गन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम सब डिस्टर्ब हैं। हाँ यहीं यहाँ, से सीखना बस अभी बाकी है। अभी एक डॉक्टर जावेद जी हैं, वो मॉर्निंग सेशन में थे मेरे पास। उनको पिछले आठ जी दस दिन से 12 दिन से उनको कुछ खांसी वासी का कुछ परेशानी हुई थी, और उन्होंने यस सर। बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक दवाई भी ली, सब कुछ लिया उन्होंने। जी उनको खांसी में बहुत कोई परेशानी, उनको जो है कोई फायदा नहीं हुआ, और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। ठीक है। जी हाँ। मॉर्निंग सेशन में स्वपन खान भी थे। ठीक है। तो उनको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, और बलगम उसको बहुत ज्यादा बन रहा था, और पूरी रात परेशान रहते थे, उनको नींद भी नहीं आती थी, और फीवर था, और आवाज उनकी ऐसी हो गई थी कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? भाई पेशेंट को कफ हो रहा है, हम्म, और स्पुटम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट वाले से बात करेंगे तो वो क्या बताएंगे? पी ग्रुप की तो मेडिसिन बताएगा ही ना, चाहे P1 बताए, P2 बताए, P3 बताए, लंग्स के ऊपर भागोगे एकदम से। लेकिन हमने क्या किया कि S10। हम उनके लंग्स पे बिल्कुल नहीं भागे। जी हाँ। हमने जो उनको मेडिसिन का सिलेक्शन दिया, तो
सर उसमें हम लोग, एक्सक्यूज मी सर, कोई बार बार वो आपका जो स्क्रीन है ना वो चेंज कर रहा है सर। हाँ ये आप लोगों में से कोई कर रहे हैं ना वो, ये तो यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ आपसे, या तो मैं रोकते रोकते स्क्रीन को परेशान हूँ। सर अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने जो उनको रोल खुदा नंबर सर को प्लीज फॉलो क्या करें। है? काफी देर से बोर्ड खाली है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैंने जो उनको ट्रीटमेंट दिया, जी सर। तो मैंने उनको S5 A3 और RE बताया कि ये दवाई आपको लेनी है। ठीक है, और अगले दिन मुझको बताना, शाम को बताना कितना फायदा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक उसको दवाई को ले लो। अब वो उन्होंने दवाई ली, और फिर नेक्स्ट डे मेरी बात हुई तो बोले सर मेरे को 50% आराम है। तो यहाँ पर बताना यह है कि उनको जो 50% आराम हो गया, तो उसके अंदर हमने P ग्रुप की तो कोई मेडिसिन दी नहीं थी उनको। जी। तो वहां पर हमने टारगेट किया उनका कि इनको जो है वो कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है जिसकी वजह से इनको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने लंग्स की कोई दवाई नहीं दी उनको। अब उनका मैंने हाँ जो सर। एनालाइज किया वो ये किया कि मेरा असेसमेंट था कि इनको जो है वो लीवर के अंदर परेशानी हो रही है, और लीवर जो है वो डिस्टर्ब है, इसलिए इनको कफिंग ज्यादा हो रही है, और लीवर भी जो है वो हाइपर हो रहा है। ये सोचते हुए मैंने उसको स्क्रोफ्लोसो 5 मेडिसिन वहां पर जो है वो 1 ड्रॉप मैंने उनके 30 ml में डलवा करके उसको कंटिन्यू कराया। और S5 1 ड्रॉप देने से उसको पेशेंट को जो है वो रिलीफ आ गया। जबकि P3 L1 और क्या क्या दवाइयाँ वो ऑलरेडी पिछले 12-15 दिन से ले रहे थे, और मैंने वहां पर P ग्रुप को टच ही नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ ये डायग्नोस करा कि इसको जो ये खांसी हो रही है ये लीवर की वजह से हो रही है, और लीवर इनका हाइपर हो रहा है, और मुझे लीवर के ऊपर क्या दवाई देनी है बस। और मैंने लीवर की उनको दवाई दी, और वो पेशेंट हमारा ठीक हो गया। कितना, मेरे ख्याल से 8 घंटे में उनकी रिपोर्ट मैंने मंगाई, मैंने कैसे थी तो बोले 50% पर भी आराम है, बोल रहा हूँ सब बातें भी अच्छे हैं। तो एलन। हमें करेक्ट ऑर्गन के ऊपर पहुंचना जरूरी है कि ये हमारा ऑर्गन किस ऑर्गन से डिस्टर्ब हो रहा है। मान लीजिएगा आपके पास एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, तो यहाँ तो आप क्लियर हो रहा है ना कि आपका किडनी में पथरी है, तो स्टोन है, तो किडनी में परेशानी है। तो आप कहोगे सर किडनी की परेशानी है तो हम S6 स्टार्ट करेंगे, बात खत्म हो गई, किडनी की दवाई नहीं। हमें आगे ये भी देखना है कि वो किडनी जो डिस्टर्ब हो रही है उसकी, वो किस ऑर्गन की वजह से हुई है, तभी हम जो है वो उसको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो कल इसके सर, ऊपर वो डिस्कस करेंगे कैसा आगे। पहुंचे पर्टिकुलर ऑर्गन के पास सर? हाँ वो उसके ऊपर कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस पार्टिकुलर ऑर्गन क्योंकि के लिए हम क्या है। फाइनली में डायग्नोसिस हाइपो हाइपर मालूम करके उसके अकॉर्डिंगली मेडिटेशन जो है वो देते हैं ना सर। उस ऑर्गन तक तो ये पहुंचना है कि ये हमारा किस ऑर्गन की वजह से क्या परेशानी उसको हो रही है। सर वो जो मतलब लीवर हाइपो हो रहा था सर, आप जो समझे तो सर वो कैसे समझे सर वो? वो सारा कुछ कल एक्सप्लेन करेंगे कि हम उस ऑर्गन तक ओके कैसे सर। कैसे पहुंचे, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी मेरा ना 9:30 पे अगली मीटिंग है। और ओके सर। बाकी अभी जो 5 डेज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन तो सबके पास पहुंची हुई है। जी यस सर, सर। डेट चेंज हो गए शायद ना वो। हम्म। 16 से 20 तक टाइमिंग डेट चेंज करे शायद। हाँ 16 तारीख से 20 तारीख तक है, 5 डेज का जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारा ये पूरा मेडिसिन का एक्सट्रैक्शन, मेडिसिनल प्लांट, और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, और जितने भी हमारे अदर एक्सपर्ट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे। तो कोशिश करो मैक्सिमम लोग जो भी आसानी से पहुंच सकते हैं वो उसको साल में हम लोग एक बार कराते हैं ये प्रोग्राम। तो जो लोग आ सकते हैं वो जरूर इस प्रोग्राम को अटेंड करें। एकदम से जो है ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। फिर बात रंजन जी, आप जो है वो सर प्लान करिएगा जरूर आने के लिए।
सर देखते हैं। हाँ, ठीक है क्योंकि सिर्फ हम इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे, क्योंकि हमको 40 लोग, सर। 40% रखने हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो सीधी सी बात है कि हम भी अपना जो एनर्जी लगाएंगे वो उन्हीं लोगों पे लगाएंगे जो चल सकते हैं। बाकी को सबको बुला करके चाय नाश्ता दावत खा करके चले जाएंगे, क्या फायदा होगा उससे? अच्छा। क्योंकि वो हम लोगों के बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स लगते हैं, पूरी टीम रहेगी वहाँ पे, सब कुछ है। तो हम अपने 5 डेज तभी लगाएंगे, उन्हीं लोगों पे लगाएंगे जो हमारे सिलेक्टेड लोग हैं, हमको लग रहा है कि हाँ ये लोग आगे जो है चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी चाहेगा और वो रजिस्ट्रेशन कराए तो वो आ सकता है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जिनको के पहले से हमारे टच में है, या हमको लगता है कि हाँ ये आगे जाकर सीख करके कुछ कर पाएंगे। बाकी नॉर्मली कॉल नहीं कर रहे हैं हम सब लोगों को इसके अंदर। जो भी एनरोलमेंट आ रहे हैं उसमें भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हमको लगता है कि हाँ इनको एनरोल करना है